नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। बात आई है पाकिस्तान से। आए दिन आप लोग सुनते रहते हैं, हर 2 4 6 दिन में, एक हफ्ते में कोई ना कोई भारत का वांटेड आतंकवादी जो पाकिस्तान का रहने वाला है, पाकिस्तान में रहता है। अननोन वीर आते हैं, वीर ही कह सकते हैं उनको। अननोन लोग आते हैं और मार करके चले जाते हैं। और पाकिस्तानी रोज चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रॉ का हाथ है, भारत का हाथ है, इसका हाथ है, उसका हाथ है। मतलब 2 4 दिन 10 दिन में एक खबर आई जाती है ऐसे। और लगभग लगभग पिछले 7 8 महीने में 12 13 बड़े आतंकवादी मारे गए। अभी परसों ही मारा गया था एक खालिस्तानी आतंकवादी, बड़ा आतंकी था वो भी। लेकिन इस बार जो मारा गया है अदनान अहमद उप हंजला, यह भारत में 4 प्रमुख आतंकवादी वारदातों को करने का मास्टरमाइंड था। ये लश्कर का आतंकी और हाफिज सईद का सबसे खास था। और उसके साथ साथ सोचिए, एक सेफ हाउस में इसको पाकिस्तानी रखे हुए हैं। पाकिस्तानी आईएसआई कह लीजिए, चाहे आर्मी कह लीजिए, चाहे उसकी सरकार कह लीजिए, सब एक ही हैं, चट्टे बट्टे हैं। आतंकवादी, पाकिस्तानी आर्मी, आईएसआई और पाकिस्तान सरकार, इन चारों में अंतर नहीं है, ये सब एक ही है मिला जुला करके। सेफ हाउस में रखा हुआ था इसको, सिक्योरिटी में रखा हुआ था इसको, और ये घर के बाहर घूम रहा था, सेफ हाउस के बाहर घूम रहा था। वहीं पे इसको 4 गोली मारी, ठाए ठाए काम खत्म इसका। तो आइए समझते हैं ये कौन था और क्यों महत्वपूर्ण था इसका मरना। देखिए, सारे अखबारों ने खबर छापी है इसको। आज तक ने छापा है, पाक में एक और दुश्मन ढेर, स्वराज में छपा है अन्योन गनमैन एट वर्क अगेन, फिर उसके बाद भास्कर में छपा है, इंडिया टीवी में छपा है, बहुत सारे अखबारों में छपा है। लेकिन छपा क्या है इसको समझते हैं। पाक में एक और दुश्मन ढेर, लश्कर के आतंकी की कराची में हत्या, पंपोर सीआरपीएफ काफिले पर हमले का मास्टरमाइंड था। अब समझिएगा, यह हमला 2016 में किया गया था, जिसमें 8 जवान भारत के शहीद हुए थे और 22 जख्मी हुए थे। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि इसका मरना क्यों जरूरी था। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर और पुलवामा इलाके में भी फिदायिन हमले को अंजाम दिलवाया था। इसके अलावा ये उनके कम्युनिकेशन का एक्सपर्ट कहा जाता था। और हंजला की मौत को लश्कर चीफ हाफिज सईद के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अदनान अहमद उर्फ हंजला लश्कर चीफ हाफिज का करीबी था। 2 से 3 दिसंबर की रात अज्ञात हमलावरों ने 4 गोलियां मारकर हत्याकांड को अंजाम दिया था। अदनान की हत्या कड़ी सुरक्षा के बीच की गई। सूत्रों के मुताबिक अदनान अहमद को उसके सेफ हाउस के बाहर गोली मारी गई। गोली लगने के बाद उसे गुपचुप तरीके से पाकिस्तानी सेना ने कराची के हॉस्पिटल में भर्ती कराया और 5 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। पाकिस्तान में इससे पहले कैसर फारूक, उसके बाद खालिस्तानी आतंकी परमजीत सिंह, उसके बाद एजाज अहमद, फिर बशीर अहमद जैसे तमाम आतंकवादी लगातार मारे गए हैं। कोई सियालकोट का रहने वाला था, कोई कहीं का रहने वाला था, कोई कहीं का रहने वाला था, लेकिन भारत की लिस्ट में ये सब आतंकी थे। और सबसे बड़ी बात कि इसमें से कई ऐसे आतंकी थे, भारत ने अप्लाई कर रखा था यूएन में इनको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए। उस समय चीन आकर के अपना वीटो लेकर के खड़ा हो जाता था, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि आप जानते हैं ना गलबहियां चल रही है। बाकी सब देश तो हमारे साथ आ जाते थे, लेकिन चीन वहां पे वीटो लगा देता था, इसलिए ये सब ग्लोबल टेररिस्ट घोषित नहीं हो पाते थे। ये देखिए, स्वराज ने भी छापा है अंग्रेजी में। अब समझते हैं कि दो जो बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया था इसने, उसको समझते हैं। 5 अगस्त 2015 को आतंकियों ने बीएसएफ के बस पर हमला किया उधमपुर में। जम्मू के पास उधमपुर है, जानते हैं आप लोग। आतंकी बस के अंदर घुसकर जवानों की हत्या करना चाहते थे, लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। 5 अगस्त 2015 की सुबह 7:30 बजे आतंकियों ने जैसे ही बस के टायर पर गोली बरसाई, बस रुक गई। एक आतंकी ने बस का दरवाजा खोलने की कोशिश की। बीएसएफ जवान राकी ने बस का गेट अंदर की तरफ खींच रखा था। जब गेट नहीं खुला तो उसे गेट के बाहर से राकी पर AK-47 से फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में
राकी और कांस्टेबल शुभेंदु राय शहीद हो गए थे। मतलब ये मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण था। इससे 2016 में बीएसएफ की बस पर हमला किया था। तब हमारे हेड कांस्टेबल वीर सिंह, सतीश चंद, कैलाश यादव सहित 8 जवान शहीद हुए थे। पाकिस्तान में पिछले 3 महीने में 12 से ज्यादा आतंकवादी हत्या हो चुकी। ये भारत के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल थे। हालांकि अब तक पाकिस्तान, वहां के आतंकी संगठन इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। मारे गए सभी आतंकवादी लश्कर तौयबा के हैं या हिजबुल मुजाहिदीन के हैं, जैसे मोहब्बत के हैं या खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए रहे। इसके अलावा देखते हैं और क्या क्या है इसमें। अच्छा, पीओके में लश्कर कैंप में आतंकियों को ट्रेनिंग देता था ये। पुलवामा हुआ था, आप लोगों को पता है अच्छे से। पुलवामा हमले को अंजाम देने में भी हंजला की अहम भूमिका थी। इसके अलावा 26/11 मुंबई हमले में भी मास्टरमाइंड हाफिज सईद का करीबी माना जाता है कि हाफिज सईद के कहने पे इसने मुंबई में जो 26/11 था उसमें भी इसने कुछ भूमिका निभाई थी। हालांकि 26/11 का जो मेन एक्यूज है वो हाफिज सईद है, और ये भी उसी के गैंग का आतंकी था। हाफिज सईद का बेटा भी मारा गया, ध्यान रखिएगा इसको, कुछ दिन पहले ही, जब उसको अन्य लोग उठा करके ले गए और गायब हो गया, वो मिला ही नहीं। इसमें से ज्यादातर वो आतंकी थे जो भारत में घुसपैठ करना चाहते थे। ये क्या करता था कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वहां पे आतंकियों को ट्रेनिंग देता था, और ट्रेनिंग देकर के बताता था किस तरीके से भारत में घुसपैठ करनी है। अदनान को लश्कर कम्युनिकेशन एक्सपर्ट भी कहा जाता है, इसलिए एक खबर महत्वपूर्ण हो जाती है। और अब इसमें कई सारी बातें निकल रही हैं। कोई कह रहा है कि पाकिस्तानी खुद ही मार रहे हैं, कोई कह रहा है कि एफएटीएफ और इनको आईएमएफ से फंड चाहिए, इसलिए ये खुद ही अपने को निपटा रहे हैं, इस तरीके का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो मीडिया चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, वो कहते हैं इसमें रॉ का हाथ है। रॉ नहीं बोल पाते हैं तो रा बोलते हैं, रा का हाथ है। अब रा का हाथ हो चाहे रा का पैर हो, और चाहे किसी पाकिस्तानी का हाथ हो चाहे उसका पैर हो, इससे बहुत मतलब है नहीं भारत को। ये मर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जितना जल्दी, ये जितने भी 50-60 की संख्या में हैं जो वांटेड हैं भारत में और आतंक फैलाने के लिए कुख्यात हैं, ट्रेनिंग देते हैं, माइंड वॉश करते हैं, हथियार भेजते हैं, जितना जल्दी मरेंगे उतना जल्दी भारत में शांति रहेगी। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद ये अब जम्मू कश्मीर तक सीमित हो गए हैं। जो हमारे यहाँ आतंकी घटनाएं हैं वो जम्मू कश्मीर तक लगभग सीमित हो गई है। नॉर्थ ईस्ट में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस कभी कभी होती है, लेकिन वो समझ जाता है। नहीं तो आप सोचिए कि अक्सर बनारस रेलवे स्टेशन पे, अक्षरधाम मंदिर पे, देश की संसद पे, दिल्ली के बाजार में, मुंबई में कहीं भी बम फट जाते थे, कहीं भी आतंकी हमला हो जाता था, कहीं भी कुछ भी हो जाता था। और ये 2004 से लेकर के 2014 तक की स्थिति को मैं बता रहा हूं। उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में भी बहुत सारे हमले हुए थे 2001 में और इस तरीके की चीजें। लेकिन जब से कड़ाई हुई, जब से खोज करके मारे जाने लगे, और जब से भारतीय सेना बॉर्डर पे मुंह तोड़ जवाब देने लगी, तब से फायरिंग भी थोड़ा कम कर दिए हैं। कभी कभी करते हैं, मतलब 2 गोला मारते हैं, भारत वाले 100 गोला मारते हैं, वैसे ये शांत हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था बॉर्डर पे, आप लोगों ने सुना होगा कि भारत की एक चौकी पे निशाना बनाया, उसके बाद भारत वालों ने 7-8 चौकियां इनकी उजाड़ दी रात में। तो ये आदमी नहीं है, ये जानवर भी नहीं है, ये जानवर से बदतर है। और इनको इन्हीं की भाषा में जब जवाब मिलेगा तब इनको समझ में आएगा। आप सोचिए, परिकल्पना करिए इसकी, कल्पना करिए इसकी कि भारत में आए दिन आतंकी घटनाएं होती थी और इनका कोई कुछ नहीं उखाड़ पाता था। भारत अपना डोजियर बना देता था, डोजियर बना करके पाकिस्तान को दे देता था, पाकिस्तान कह देता था इस नाम का हमारे यहाँ आदमी नहीं है। भारत यूएन में भी चिल्लाता रहता था, भारत कहता रहता था आतंक पे कार्रवाई करो, लेकिन कोई मतलब नहीं। जब स्टेट स्पॉन्सर्ड कोई चीज होती है, जब सरकारें स्पॉन्सर्ड करती हैं, जब वहां के मिलिट्री स्पॉन्सर्ड करती है, जब वहां के अन्य लोग स्पॉन्सर्ड करते हैं, तो फिर वो कैसे मान लेंगे कि आतंकी हमारे यहाँ का है। और इस देश में बैठे हुए बहुत सारे गद्दार हैं जो प्रोटेक्ट करते थे इनको, यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है समझना।
आपको पता है जब 26/11 हुआ था तो कांग्रेस पार्टी के दिग्विजय सिंह ने एक पुस्तक लॉन्च की थी, इसको आरएसएस की साजिश बताया था। वो तो एक आतंकी पकड़ लिया गया था। अगर नहीं पकड़ा गया होता तो किस तरीके से, किस डायरेक्शन में चीजों को मोड़ करके ला करके खड़ा करने का काम करते इस देश के नेता। इसलिए भी ये जानना और ये समझना महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऐसे लोग जब मरेंगे तो भारत में जितने मरते रहेंगे उतना भारत में शांति रहेगा। और नहीं, अगर ये एक चैनल से हो रहा है तो दूसरे चैनल से हो रहा है, दूसरे चैनल से नहीं तो तीसरे चैनल से हो रहा है। पाकिस्तान भी कर रहा है तो ठीक ही है ना भाई। अगर मान लिया जाए, कुछ लोग विशेषज्ञ लोग बताते हैं कि हो सकता है कि इसको पाकिस्तान कर रहा हो, तो क्या दिक्कत है? कोई तो कर रहा है ना। अब कोई कर रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है। भारत का वांटेड आतंकी, चाहे वो कनाडा में मारा जाए, चाहे अमेरिका में मारा जाए, और चाहे वो मारा जाए पाकिस्तान में, चाहे बांग्लादेश में, ये खुशी की बात है, ये अच्छी बात है और मरते रहने चाहिए। अभी कई सारे हैं। मजा तो तब आएगा जब हाफिज सईद किसी दिन मारा जाएगा, और कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट करते हैं, नंबर उसका भी आएगा। मैं एक डिफेंस एक्सपर्ट को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि बेसिकली क्या है कि ये पाकिस्तानी जो है ये पैसे के लिए कुछ भी करते हैं। तो पैसे के लिए कुछ भी करते हैं तो कोई भी करवा सकता है पैसा दे करके। कोई जरूरी थोड़े कि वहां जा करके ही इस घटना को अंजाम दिया जाए। अभी तो उधर पाकिस्तान रो रहा है कि तुम, अमेरिका रो रहा है कि तुम लोग भारत वाले ठीक बात नहीं है। तुम्हारे यहाँ का कौन सा एजेंट था वो निखिल गुप्ता, वो पन्नू को मारने की बात कर रहा था, उधर निज्जर निपट गया, वो ट्रूडो रो रहा है। रोने दो, क्या फर्क पड़ता है? जब पन्नू बोलता है पाकिस्तान, अमेरिका में खड़ा होकर के कि एयर इंडिया उड़ा देंगे, फलाना कर देंगे, ढिकाना कर देंगे, क्रिकेट मैच नहीं होने देंगे, तो अमेरिका को समझ में नहीं आता है तुम्हारा नागरिक है तो कंट्रोल में रखो इसको, और चाहे कनाडा का नागरिक है तो उसको भी कंट्रोल में रखो। सरकारें अपने हिसाब से काम करती हैं, लेकिन आम पब्लिक की यही सोच है। आपकी भी संभवतः यही सोच होगी, यही मेरी भी सोच है। कहीं भी वो मरने चाहिए, जैसे जो तरीका अपनाना हो अपनाइए। आतंकी हैं, आतंकियों के लिए कोई भी मानवाधिकार नहीं, कोई भी ह्यूमन राइट नहीं, कोई भी सोच विचार नहीं। सीधा एक काम, धरती पे रहने लायक नहीं है। तो ये थी खबर। होप ये आप लोगों को खबर अच्छी लगी होगी, खुशी मिली होगी। अगर एनालिसिस आप लोगों को पसंद आया होगा, ये खबर पसंद आई होगी, तो आप लोग चैनल को और लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब करिएगा, और शेयर करिएगा, साथ के साथ कंट्रीब्यूट भी करिएगा। फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों।